कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बग़ैर तौबा के। तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तिग़फ़ार करने के लिए कि दूसरों को माफ़ करने से अल्लाह ताला आपको गिना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह ताला का अदब भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से मोहब्बत भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ियर भी है कि अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा देंगे कि नहीं अल्लाह इज़ ओनली लविंग लविंग लविंग, अल्लाह सिर्फ मोस्ट लविंग है, तो फिर बच्चा हो सकता है वो कैजुअल ले कि अल्लाह तो इतना लविंग है, हर चीज़ को लेट गो कर देता। तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना, ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। सितारों का क्या रोल है हमारी लाइफ, सितारे क्या करते हैं। मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे, मैक्सिमम क्या होगा, फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे, ऐसे दरख्त। वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई, तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं, कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल हैं नहीं हैं, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज़ में आके सोचा जाए तो। और ऐसा ही हुआ, मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है, तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई, एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिजी किया अपने आप को, खुद बताते। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्ताज़ा वगैरह से, उस्ताज़ा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते खुद कुरान टीचर बन गई, और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगी। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए, कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है, और अल्लाह ताला ने मेरा सदका जारिया इतना बना दिया कि वो मुझसे कुरान सीख कर गई हैं और वो आगे कुरान का काम कर रही हैं। तो देखिए ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिसने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा, उसके पास फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, गम में बैठने का और फजूलियात का, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो समझ लें क्या है। ये नहीं है कि बस कुरान 2-3 आयतें पढ़ी और बंद कर दिया, वो फिर प्रॉपर टाइम लगाएं कुरान के साथ, वो कुरान याद करें, तजवीद ठीक करें, सूरतें याद करें, ठीक है, स्पेशली वो सूरतें जिनके फ़ज़ाइल हैं। सूरह मुल्क याद करें, सूरह कहफ याद करने की कोशिश करें, पहली 10 आखिरी 10 आयात चलें कर लें, बाकी नहीं अगर कर सकते तो ये है। और समझें, कुरान पे तदब्बुर करें, तफक्कुर करें कुरान। ही फोकस्ड ऑन ब्लेसिंग्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस ब्लेसिंग्स पे होता था। और ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे होता है, देखिए जो दुआएं आप पढ़ते हैं वो गौर से पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, ये सुबह उठते ही आप शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बग़ैर तौबा के, तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तिग़फ़ार करने के लिए, बेहतर होने के लिए, अपने मामलात बेहतर करने के लिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ, उस पर भी गौर करें, शुक्र किया जा रहा है। तो ब्लेसिंग्स पे गौर करें, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स की लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वो आप लोग को पता है इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे किया जा सकता है, इस पर कई बार बात हुई है। ही हेल्प्ड अदर्स, ये बहुत बड़ा एंटीडोट है सैडनेस से निकलने का। ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर देयर एंड डू समथिंग फॉर देम इंशाल्लाह,
कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन खुद काम शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कोई काम शुरू कर दें वेलफेयर का, इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व अदर्स इंशाल्लाह ताला। और ये एंटीडोट बाकायदा सूरह ज़ुहा में मेंशन्ड है डिप्रेशन का कि फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मा साइला फ़ला तनहर। तो ये बहुत बड़ा एंटीडोट है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे नबी वसल्लम की लाइफ से हमें नज़र आता है कि हमारे नबी गम से इस तरह कोप करते थे और उन्होंने इसी तरह कोप करना सिखाया। ठीक है, तो ये बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। और हाँ, लास्ट पॉइंट्स ये कि ही फॉरगिव अदर्स, ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉरगिवनेस हील्स यू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं आप अपने ऊपर ही रहम करते हैं। ठीक है, जितना आप ग्रज रखेंगे तो उतना आपको ही तकलीफ होगी। तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स इंशाल्लाह ताला। नबी वसल्लम ने ऐसे ऐसों को माफ़ किया आप सोच नहीं सकते। नबी वसल्लम ने उस शख्स को भी माफ़ किया है जिनकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई थी। उस शख्स का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया। वो शख्स ने क्या किया था कि एक तो हिंद को माफ़ किया नबी वसल्लम ने, देखें कितनी बड़ी बात है, जिसने कलेजा चबाया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का। नबी वसल्लम ने जिस शख्स को माफ़ किया, हज़रत ज़ैनब नबी वसल्लम की बहुत प्यारी बेटी, वो हिजरत कर रही थी मक्का से मदीना विदाउट हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड मेरे ख्याल अभी मुसलमान नहीं था। तो नबी वसल्लम ने उन्हें बुलाया कि मेरी तरफ आओ, और वो आ रही थी, हस्बैंड ने इंतज़ाम किया उन्हें भेजने का। तो रास्ते में शख्स आ गया, इसके हाथ में नेज़ा था। इसने हज़रत ज़ैनब की तरफ नेज़ा किया, वो ऊँट पर बैठी थी, और उनको डराया कि ख़बरदार ये नेज़ा मार दूंगा तुम अगर यहाँ से निकली। तो वो जाहिर है औरत, आपको पता है, वो बड़ा डर गई इस तरह के एक उससे इंसिडेंट से, और वो गिर गई कैमल से, और वो हामला थी, उनको मिसकैरेज भी हो गया। हज़रत ज़ैनब को मिसकैरेज भी हुआ, गिरी वो, उनको बहुत चोट लगी, और रवायात में आता है उस चोट की वजह से उनकी डेथ हुई। बाद में कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई हज़रत ज़ैनब की। नबी वसल्लम ने इस शख्स को भी माफ़ कर दिया। पता है मक्का के मौके में माफ़ी मांगने आया, नबी वसल्लम ने इसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक नबी की लाइफ से पता लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, कि दूसरों को माफ़ करने से अल्लाह ताला आपको गिना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। असमद की ज़ात, असमद का मतलब है द वन हु इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी, वो आपको भी इंडिपेंडेंट बनाता है दूसरों से, दूसरों की ज़ात से। ठीक है, तो ये चंद एक चीज़ें नबी वसल्लम की ज़िंदगी से। होप पढ़ा था हमने। देखिए, होप में 3 चीज़ें आती हैं, गोल्स, एजेंसी, पाथवेज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। होप इज़ अ गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग इन विच द पर्सन यूटिलाइजेज पाथवेज थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। पहली बात, कोई गोल बना लें और वो गोल बड़ा तगड़ा हो, और उसके बाद कोई मसला आए तो पाथवेज बनाया करें उस मसले के, कि मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, ये पाथवेज होते हैं। और उसके बाद एजेंसी, कि आओ अब इस पे अमल करते हैं, इस पाथवे पे अमल मैंने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे चले एक मिसाल लेते हैं कि आप कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, नौजवानों का बड़ा एक कॉमन मसला है। अब आप पाथवेज बनाएं बैठ के कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, उसके अब्बा को अप्रोच किया जा सकता है, अच्छा अब्बा से ना हो गई, दूसरा क्या है, दोबारा अप्रोच किया जा सकता है, ये भी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, किसी से सिफारिश करवाई जा सकती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप समझते इतना वर्थ इट है, मैंने करना ही करना है, ठीक है, आपको नज़र आती हैं कुछ चीज़ें लेट से कि अच्छा रिश्ता है, हाथ से ना चला जाए, ये वो, तो ये पाथवेज बना रहे हैं ना आप, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद भी कुछ ना हो, जूतियाँ पड़ें, तो जैसे एक वाक़या है कि एक बंदे को जूतियाँ पड़ी, तो वो एंड में कहता फिर मैं ना ही समझा, फिर मैं ना ही समझूँ। तो वो ऐसा ना हो जूतियाँ पड़ने लग जाए, फिर बंदे को समझ जाना चाहिए इज़्ज़त भी तो कोई चीज़ है ना, सेल्फ एस्टीम भी तो कोई चीज़ है। तो पाथवेज ये होते हैं 1 2 3 4, लेट्स डू दिस, और नथिंग इज़ वर्किंग, इस्खारा भी चल रहा है, फिर समझ जाए, फिर वो जूतियाँ पढ़ाने वाली बात है। ठीक है, अगर उसका शौक़ है। एजेंसी है कि वो अमल करो उस पर। इसी तरह यू वांट टू स्टडी समवेयर, तो उसके पाथवेज बनाएं, कैसे अप्लाई करें, क्या करें, नहीं होता तो फिर उसकी दूसरा कोई पाथवे बनाएं इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस किया करें, इट्स अ गुड थिंग। ओके, उसके बाद इस्लामिक साइकोथेरेपी की बात भी कर लेते हैं जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। ये जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं किसी को काउंसल करने के हवाले से, या ख़ुद आप अपने आप को काउंसल कर सकते हैं इस तरह से
साइकोलॉजी से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था 4 जो पर्सपेक्टिव हैं, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव और चौथा कौन सा था, बिहेवियरिस्ट। वो आई होप आपको याद होंगे। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट मूड को बहुत इफेक्ट करता है। इसी तरह साइकोडायनेमिक है कि अपने ट्रॉमास को हील करें, ट्राई टू हील योर ट्रॉमास इंशाल्लाह, आस्क अल्लाह टू हील यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास व्हाटएवर, यानी डीप जाए। इसी तरह कॉग्निटिव था, सोच को बदलें। चौथा जो था ह्यूमनिस्टिक, वो है कि विल पावर और अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जगाएं। तो ये अब इस्लामिक साइकोलॉजी क्या कहती है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अकीदा, बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम, जिसको जापानीज में इकिगाई भी कहते हैं, कि लिविंग विद अ पर्पस। देखिए, अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग अकीदा में मोटी मोटी क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले अल्लाह का तगड़ा तारुफ, ठीक है, अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला जो है वो, देखिए ये ट्रेनिंग बचपन से होती है। आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह ताला का अदब भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से मोहब्बत भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ियर भी है। ये तीनों चीज़ें सिखानी, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा देंगे कि नहीं अल्लाह इज़ ओनली लविंग लविंग लविंग, अल्लाह सिर्फ मोस्ट लविंग है, तो फिर बच्चा हो सकता है वो कैजुअल ले कि अल्लाह तो इतना लविंग है, हर चीज़ को लेट गो कर देता है। तो ये अकीदे का पार्ट है कि बच्चे को अल्लाह का तारुफ क्या कराना है और कैसे कराना है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग अकीदा में ये चीज़ आती है कि अम्बिया का क्या अकीदा था अल्लाह के बारे में और लाइफ के बारे में, वो उसमें आता है। तकदीर पर ईमान ये आता है स्ट्रॉन्ग अकीदा में, और लिविंग विद अ पर्पज़ ये स्ट्रॉन्ग अकीदा में आता है। तो अकीदा जो है वो किस तरह पढ़ा जा सकता है? एक तो कुरान अकीदा सिखाता है आपको, दूसरा अकीदा में ईमानियात है, मोटे मोटा अकीदा तो यही है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली, रोज़े आखिरत पर ईमान, नबियों पर ईमान, एंजल्स पर ईमान, ये अकीदा है मोटा मोटा, अल्लाह पर ईमान। लेकिन अकीदा में यू अंडरस्टैंड फिर गलत अकायद की पहचान भी बच्चे को देनी है, जैसे हॉरोस्कोप्स पे बिलीव, तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना, ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। सितारों का क्या रोल है हमारी लाइफ, सितारे क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे को तारुफ कराना है जिन्नात, ये भी अकीदे का पार्ट। बच्चे के गलत अकायद ना होना कि मतलब वो इंडियन मूवीज़ देख देख के बदरू का, आत्मा का कॉन्सेप्ट ना आ जाए, हॉरर मूवीज़ देख देख के बच्चा जिन्नों से बहुत ज़्यादा ना डरने लगे, ठीक है। तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए इस बारे में। हेलोवीन का बच्चा ना कायल हो, ये भी तो अकीदे का ही पार्ट है ना। तो मॉडर्न जो मसाइल है अकीदे को लेके ज़रा उनको एड्रेस करना। देखिए, अकीदा ही असल में बंदे को स्ट्रेंथ देता है एट द एंड ऑफ द डे, स्ट्रॉन्ग अकीदा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आया आपके सामने रखता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अलम तर कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। हैव यू नॉट कंसिडर्ड हाउ अल्लाह प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल, मेकिंग अ गुड वर्ड लाइक अ गुड ट्री whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky। असल में यहाँ इन्होंने ट्रांसलेशन कर दी है गुड वर्ड, लेकिन कलिमा तय्यबा आपको पता है क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमा तय्यबा इज ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल अल्लाह ऐसे देता है, यानी अकीदे की मिसाल, स्ट्रॉन्ग अकीदे की, जैसे एक स्ट्रॉन्ग दरख्त है और वो स्ट्रॉन्ग दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसकी जो ब्रांचेज है, शाखें, वो आसमान की बुलंदियों को छू रही। ये मोमिन की मिसाल है। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनिए आपने हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस है। खजूर के दरख्त से मोमिन की मिसाल क्यों दी है? खजूर का दरख्त इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्री जो हर मौसम में फर्टाइल है, हर मौसम में। इवन सहरा में खजूर उगा देता है खजूर का दरख्त। कितनी पॉजिटिव बात हमारे नबी ने बताई कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह। और एक और हिकमत है इसमें, खजूर के दरख्त की मिसाल क्यों दी है मोमिन के लिए? खजूर का दरख्त हर तरह से बेनिफिशियल, पत्तों से लेके, खजूर जिस मर्जी किस्म की खजूर है फ़ायदा देती है कि नहीं देती। कच्ची खजूर के अपने फ़ायदे हैं, पक्की खजूर के अपने फ़ायदे हैं, उसकी गुठली के अपने फ़ायदे हैं,
एक एक चीज़ खजूर के दरख्त से रिलेटेड उसके अपने फ़ायदे। आप देखें अल्लाह के नबी ने तो आपकी इतनी प्यारी मिसाल दी कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह है। मोमिन जो है हर मौसम में चल जाता है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ने मिसाल जो दी वो एक ऐसे दरख्त की दी, ये मोमिन की मिसाल है जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ग्रिप है, जिसकी दरख्त है, शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और जड़ें बहुत मजबूत हैं। और अल्लाह ने कहा इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम तुती उकूलहा कुल्ल हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, कि उसका जो फ्रूट है वो हर वक्त बन रहा है बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। ये एक्चुअली खजूर के दरख्त की मिसाल है, ठीक है, टेक्निकली तफसीर में। एंड अल्लाह प्रेजेंट्स एग्जाम्पल फॉर द पीपल दैट परहैप्स दे विल बी रिमाइंडेड। देखिए अभी कितनी खूबसूरत मिसाल है। जड़ मजबूत होने का क्या मतलब है? देखिए मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा, फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे ऐसे दरख्त के। आप सोचिए एक दरख्त है बहुत स्ट्रांग, तूफान आता है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम यही है ना कि उसके पत्ते गिर जाएंगे, उसका कोई एक आधा तना हिल जाएगा, एक आधी शाख टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ इतनी मजबूत है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट अकीदा डज टू यू, स्ट्रॉन्ग अकीदा, तकदीर पर बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा, ठीक है। तो ये मिसाल याद रखें। और ये तरबियत के हवाले से बहुत खूबसूरत आया है कि बच्चों की तरबियत जो है वो सुभान अल्लाह आप देखें इस हवाले से। तो एक तो अकीदा, ठीक है। नंबर 2 रिलेटेबिलिटी, बहुत खूबसूरत बात है। रिलेटेबिलिटी जो है ये हमारे दीन ने इतनी क्रिएट की है। कुरान में जितनी स्टोरीज़ हैं वो रिलेटेबिलिटी के लिए ही तो है ना।